बता दें, क्या पता है ये सोना मिल जाए। अल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ये है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बड़े दिनों के बाद आपके सामने हाज़िर हुए हैं, तो कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरर सदफ। आज बड़े दिनों के बाद आपके सामने हाज़िर हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं। अभी मौसम हुई है, बहुत प्यारा मौसम है। तो आज हम आए हैं एंटीक्स की तलाश में। तो आगे आपको चल के दिखाते हैं। एक आबादी घर हुई हुई है, उस आबादी का आपको विज़िट कराते हैं और देखते हैं कोई चीज़ हमें मिलती है, क्या इधर आसार हैं, और आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। और ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये आसार हैं आबादी के। तकरीबन 3000 साल पहले पुरानी ये वादी है। मुख्तलिफ़ रवायतें हैं, कुछ कहते हैं तूफ़ान नूह में ये तबाह हुई, कुछ कहते हैं कैसे। ये देख रहे हैं आप, ये टूटे हुए बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे। ये पहले बहुत बड़ा टिब्बा हुआ करता था यहाँ। तो एंटीक ढूंढने वाली जो पार्टियाँ होती हैं वो कुछ आई ना, उधर उन्होंने ट्रैक्टर लगाए और ये जो कुछ भी हो, तो फिर अभी ये आसार रह गए पीछे। अभी टिब्बे के ऊपर हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं बर्तन है। मिट्टी के बर्तन होते थे, तो ये तरफ नज़र आ रही हैं। एक कांच का टुकड़ा आप देख रहे हैं, शायद इधर कोई भट्टी होती थी बर्तन बनाने के लिए, उसके आसार हैं ये। पहले इधर से बहुत से यूनिक चीज़ें भी निकल चुकी हैं, जैसे हाथी के दांत के कंगन और मुख्तलिफ़ चीज़ें। पुराने ओल्ड क्वींस, मुग़लों के दौर के क्वींस इधर से निकले हैं। तो जो निकालने वाले वो कहते हैं तकरीबन 2000 साल पुराना ये टिब्बा जो आप देख रहे हैं, 2000 साल पुराना है। अभी हम ढूंढ रहे हैं, देखते हैं ये क्या मिलता है, आपको दिखाते हैं। ऐसे ढूंढते हैं, से कुछ भी नहीं ये हमें मिला, बिल्कुल भी खाली है। बारिश भी हुई हुई है, वही कांच है पुराना। पहले इधर से तांबे के सिक्के मिलते थे, अभी वो भी नहीं मिले। तो बिल्कुल ही ज़ीरो है जी, तो नहीं फजूल है इधर आना। पहले इधर से मोती मिलते थे, मुख्तलिफ तांबे के सिक्के निकलते थे। इधर सन्यासी लोग आते थे, वो तांबे के सिक्के ले जाते थे, जो कुश्ते में तांबा, जो तांबे का कुश्ता बनता उसमें वो इस्तेमाल करते थे। तो अभी बिल्कुल ज़ीरो है इधर। तो अभी आगे थोड़ा चल के देखते हैं क्या हिसाब है, फिर आपको बताते हैं फाइनल रिज़ल्ट क्या निकला है। उस साइड से हम आए हैं, वो टिब्बा है, ये सात पीर साहबा दरबार है, शाह हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार है। तो यहाँ से आपको बताएंगे, कोई सवाल करेंगे कि यहाँ साहबी की कब्र कैसे आ गई। तो सहाबा कराम जो तबलीग के लिए, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए इधर से निकले, मतलब सऊदीया से या जिधर जिधर से भी निकले, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला के भाई, तो जेलम का नाम भी उन्होंने ही रखा था। तो ये भी ऐसे ही तबलीग के सिलसिले में आए सहाबा कराम। इधर सहाबा कराम का मज़ार भी है, शाह हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। तो अभी आगे हम चलते हैं, इधर से कुछ आसार हमें नज़र आए हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ तो शायद आपको नज़र आए। तो उधर जाके देखते हैं, उसमें कोई चीज़ नज़र है। ये देख रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ों में ये सामान रखते थे। तो उधर देख रहे हैं, एक हमारा दोस्त उधर तलाश कर रहा है, पीछे आ रहा है। फिलहाल अभी तक कोई चीज़ नहीं हमें मिली। आगे हम नीचे जाते, नीचे जाना बड़ा मुश्किल है, मगर जाएंगे आपको दिखाने के लिए। हम ये जूम करता हूँ, इधर हम जा रहे हैं अब। तो देखें इसमें कुछ मिलता है हमें कि नहीं मिलता। देख रहे हैं जी, हमारे पाँव कैसे जा रहे हैं नीचे। ये देख, अभी हम जा रहे हैं, आपको ये रास्ता है बड़ा ख़राब आज।
ये नहर बन रही है तो जो बरानी पानी आता है ना, इस साइड पे बागां वाले है नंदना, जो अलबरूनी के नाम से मशहूर है, तो वो बारिश का जो पानी है नालों में आना है। नाले के अंदर हम अभी जा रहे हैं, आपको ले चलते हैं। अभी कूदना ही पड़ेगा, यहाँ पे रास्ता नहीं है, ऊपर आना भी बहुत मुश्किल है। देखें बारिश हुई हुई है आज, देखें जी। अभी नीचे जाते हैं, अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं मियाँ साहब कि किधर से नीचे जाना है, रास्ता नहीं मिल रहा। ये देखें, ये खाट लगी है नीचे, देखें ये असरा। ये सारा इलाका जो है ना, ये बहुत ही कदीम इलाका है, साल्ट रेंज एरिया जो पाया जाता है, तो कदीम पुराना इलाका, बहुत ही पुराना। लगाने लगे हैं, देखें आराम से छलांग लगानी है मियाँ साहब, बिस्मिल्लाह। डर गए अभी मियाँ साहब, लगा दें छलांग मियाँ साहब, लगा दें, क्या पता है ये सोना मिल जाए। अल्लाह अकबर। अभी मेरी बारी है, मोबाइल पकड़ेंगे मियाँ साहब और मैं छलांग लगाऊंगा, देखें क्या बनता है। देखें जी, मियाँ साहब थोड़े दलेर हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये है जी, थोड़ा इंटरेस्टिंग ही व्लॉग हो गया। अभी देखें हम जिस कुन्ने के पीछे आए हैं, ये अभी हम पहुंच चुके हैं। मियाँ साहब चेक करेंगे, चेक करें जी मियाँ साहब। किस्मत की बात है जी, खाली निकला है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, चेक कराएं, ये खाली निकला है। पहले ज़माने के बर्तन हैं जी। अब कह रहे हैं कि ये जो पानी जहाँ से गिरता है ना, रोड होती है, वहाँ से नज़र आता है। ये देखें, ये हड्डियाँ हैं, वल्लाह आलम इंसान की हैं, जानवर की हैं, किस चीज़ की हैं। ये नीचे भी 10 फुट ना, नीचे भी आसार मिलते हैं, आपको मिलेंगे आसार, देखेंगे ना आप, तो नीचे भी आसार मिलेंगे आपको आबादी के। ये दिखा रहे हैं, ये हड्डी है, ये देखें क्या चीज़ है, मैं दिखाता हूँ आपको। दिखाएं जी, किधर फेंकी है आपने, ये हड्डी देखें। सूरज भी माशाल्लाह निकल रहा है अभी। ये हमें मिला है जी अभी पीर साहबा के मकाम से, अभी खाली है, 2000 साल पहले का बर्तन है। ये देखें, अब भी देखें, आवाज़ सुने इसकी कैसे, पुराने वक्त की मीठी मीठी और खालिस चीज़ों से बनाई गई चीज़। देखें, चलते हैं आगे। आप तो फाइनली आपको हम बताते हैं जी, को नहीं इधर ऐसे आने का फ़ायदा। हाँ, अगर थोड़ा फ़ायदा आपने लेना है भी, कोई चीज़ मिल सकती है, तो मेटल डिटेक्टर होना आपके पास ज़रूरी है। वैसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये तो कोई चीज़ नहीं, मगर कमर रियाज साहब जो है फुल कोशिश में ये कोई चीज़ मिल जाए। देखते हैं नसीब क्या बनता है, फिर फाइनल में आपको बताते हैं। अभी तलाश जारी है हमारी। ये ढूंढ रहे हैं खोजी की तरह। मियाँ साहब कह रहे हैं था कोई गड़बड़ेशन है ही, मतलब इधर कोई चीज़ है। ये देखें, ये सिपियाँ भी निकलती हैं, आपको दिखाते हैं। ये सिप्पी है, ये इस सिप्पी के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। ये कमर साहब मुझसे पूछ रहे थे कि सिप्पी किधर से निकले, मैं आपको बताता हूँ। अभी बारिश भी आ गई है और हमने निकलना है, बारिश फिर शुरू, कल के दिन भी बारिश बताई है। तो अलबरूनी के मुताबिक जिस जो उसने किताब लिखी है, नंदना और कटास में रह के, किताबुल अल हिंद, उसमें उसने मुसलमानों के रस्म व रिवाज और इस इलाके के बारे में जो साल्ट रेंज एरिया सारा कुछ बताया है। अलबरूनी क्या कहता है कि ये जो नंदना किला है, इसके नीचे जो पहाड़ है, दरिया जेहलम तक सारा दरिया दरिया था, मुकम्मल दरिया था, ये पानी था सारा। और अभी भी ये वरनाली है ना, जो हम जिसको कहते हैं लांदे वाली वरनाली, वो वाटर लॉग एरिया, 5 फुट अगर आप एक्सीवेशन करेंगे, खुदाई जिसे बोलते हैं, करेंगे, तो नीचे से पानी निकल आएगा। ये वाटर लॉग एरिया कहलाता है, सेम वाला एरिया। तो बाद में जो जैसे जैसे ज़लज़ले आए और तूफ़ान आए और सैलाब, ऊपर से पहाड़ों का पानी या दरिया, जो जैसे भी नमक था नीचे, जो भी हुआ, हालात बदलते गए, मौसम चेंज होता रहता है, फिर ये जगह जो है ये खुशकी का टुकड़ा बन गया। तो इस वजह से ये जो सिपियाँ नीचे पाई जाती हैं, बहुत सी अक्सर ये सिपियाँ मिलती हैं।
ऊपर जा रहे हैं, देखें जी कैसे ऊपर जाते हैं। ये ऊपर रख दिया डोल, ये रास्ता बना रहे हैं, ये चढ़ गए। बिस्मिल्लाह, ये पकड़े जी मियाँ जी। अभी हम भी ऊपर जाएंगे, आपको दिखाते हैं। चढ़े जी बहुत मुश्किल, एक बार गिर गया हूँ तो दूसरी बार ट्राई करते हैं। मुश्किल है जी इधर से। बिस्मिल्लाह, ये रास्ता मिल गया जी हमें। अभी इस साइड से हम आगे जाएंगे, उधर आगे हमारी बाइक खड़ी है। तो कमर साहब आगे आगे हैं, हमारे गाइड कमर रियाज साहब। देखें ये हाल है हमारा, भी हो चुका है। तो फाइनली हमने ये रिजल्ट निकाला है जी, कोई चीज़ नहीं मिली अभी। जिसने आना है ये भी ध्यान रखना कि ऐसा रास्ता है इधर, शूज़ अच्छे पहन के आने, कांटे ही कांटे हैं इधर। अभी इस रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। ये जंगल है सारा, भेड़िया पाया जाता है इस जंगल में, लूमड़ पाया जाता है इस जंगल में, सांप भी हैं इधर, एनाकोडा पाया जाता है। उसके बाद ये नहीं कि ऐसे सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, हमने खुद इधर से एनाकोडा देखे हैं और ब्लैक कोबरा भी इधर पाया जाता है। मुश्किल रास्ता है ये, शूज़ भी हमने दूसरे पहने हुए हैं। अगर थोड़ा सा कांटा अंदर चला गया पाँव के तो ये कबाड़ा कर देगा पाँव का। ये रास्ता है जी, देखना बारिश भी हुई हुई है। हम पहुंच चुके हैं जी अपनी बाइक के पास। अभी हम निकलेंगे वापस। दुआओं में याद रखिएगा। ये देख रहे हैं पीर साहबा दरबार है, इसके साथ भी आगे टिब्बा था। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जूम करता हूँ मैं। ये अभी निकलते हैं हम घर।